तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आगे श्री नारद मुनि को भगवान के अनेक अनेक अवतार का वर्णन करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने अपनी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे कि किस प्रकार जो है भगवान ध्रुव महाराज के तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने अवतारित हुए, उसके सामने प्रकट हुए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं, ध्रुव महाराज की ये कथा शॉर्ट में बता रहे। अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलता है। चतुर्थ स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय में हम जो है सुंदरी ध्रुव महाराज की कथा को हमें सुंदरी वर्णन मिलता है। ध्रुव के पिता का नाम था उत्तानापाद। उत्तानापाद जो थे वे स्वयं भुव मनु के पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी। महाराजा उत्तानापाद की 2 पत्नियां थी। एक थी सुरुचि और दूसरी थी सुनीति। सुनीति जो ध्रुव महाराज की माता थी, वे सुनीति वे जो है नीति में उत्तम थी और वे इतनी साधारण थी, ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। पर उत्तानापाद की दूसरी पत्नी जो है सुरुचि, इसमें सब रुचि रखते, सुरुचि उत्तम रुचि रखने कि उनका नाम सुरुचि, बहुत खूबसूरत और खूबसूरत होने के कारण ज्यादातर लोग जो है खूबसूरती जो है सबको आकर्षण, गुण को ज्यादा नहीं देखते, बाहरी दिखावा जो है पहला है जो आकर्षण। इस प्रकार से महाराज तानापाद भी जो थे वे सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे, उनको ज्यादा ध्यान देते थे, उनको ज्यादा पसंद करते थे। और जब ऐसा होता है तो घमंड आ जाता है। उनका पुत्र था उत्तम, सुरुचि का पुत्र था। तो एक बार जब महाराजा उत्तानापाद बैठे थे तब तम जो है उनकी गोद में जाकर बैठ गया। तो ध्रुव ने सोचा कि हाँ मैं भी चाहूंगा कि मैं अपने पिता के गोद में बैठूं।
और वे उनके पिता के गोद में जाकर बैठना चाहा, बैठ भी गया था। तानापाद दोनों से प्रेम करते। तब जो है उनकी जो पत्नी सुरुचि ने ध्रुव को रोका, बोला नहीं, उतर जाओ, तुम नहीं बैठ सकते हो तुम्हारे पिता के गोद, तुम योग्य नहीं है। तुम योग्य तब होगे जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, और क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने पिता के गोद में बैठने का। जब ध्रुव ने ये कटु वचन सुने, राजा है, राजकुमार है, क्षत्रिय है, को सहन नहीं हुआ, बहुत ही दुखी हो गए। छोटे से बालक थे, 4-5 साल के, छोटे से बालक, तो उनको बहुत बुरा लगा। और ऐसे करके वे रोते रोते जो है अपनी माँ सुनीति के पास गए और कहने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ, और मैं इस शब्द को नहीं भूल सकता जो उन्होंने मुझे बोला, ये जो कटु वचन। मैं चाहता हूं मैं ऐसे राज्य को प्राप्त करूं जो मेरे परदादा से भी उत्तम हो उनका, और तब मैं जाके उनके सामने जाके योग्यता को दिखाऊंगा। मुझे ये चाहिए। सुनीति ने बोला कि हाँ, मैं तेरा दुख जान सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये अच्छा होगा कि तुम जो है, अगर तुम्हें ऐसे चाहिए, ये बहुत कठिन है प्राप्त करना। परदादा मतलब उत्तनापाद के पिता कौन है? स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त करना है। तो सुनीति ने कहा कि ठीक है, सुना है कि ये जो है तुम्हारी इच्छा जो है सिर्फ भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण ही पूर्ण कर सकते हैं। तो बोले कहाँ मिलेंगे वो? बोलते कि, तो वो बताती है कि वो सुना है ऋषि मुनियों उसके द्वारा कि वे जंगल में मिले, और वे जंगल में जाएंगे, उससे तपस्या करके जो है तो तुम्हें जो है भगवान जो है मिल जाएंगे, तुमसे प्रसन्न होके तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है वो जो है पूर्ण करेंगे। तो तुम ऐसे करो, तुम जंगल में जाओ। तो माता ने उनको उद्देश्य, तुम जाओ। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया। तुरंत उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं जो है भगवान को तपस्या, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए जंगल में जाकर तप करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, और जब भगवान मेरे सामने प्रकट होंगे तो मैं जो है उनसे ये मांगूंगा। तो निकल गए। नारद मुनि जो है सबसे दयालु, नारद मुनि को पता लग गया, तानापाद ना इतने बड़े जो स्वयंभुव मनु के वंश में ध्रुव इतना बड़ा ये जो राजकुमार है वो अकेले वन में जा रहे। तो नारद मुनि इनके सामने प्रकट हुए होते कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो?
ने कहा कि मैं भगवान को मिलना है, मुझे भगवान को मुझे मिलना है। और उन्होंने बात बताई ऐसे ऐसे। तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि तुम छोटे से बालक हो, अभी ये सब छोड़ छोड़ दो, घर चले जाओ, वन तुम्हारे लिए नहीं है। एक तो तुम राजकुमार हो, वन में कितनी कठिनाई होती है, तुम नहीं रह पाओगे, जंगली जानवर रहते हैं, तुम यहाँ नहीं। पर ध्रुव ने एक भी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो चाहिए वो, बच्चे जो है कभी हट कर लेते हैं, चाहिए तो चाहिए, बस यही चाहिए, चाहिए मुझे ये, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तपस्या करके भगवान से मैं ये मांगू, अपने परदादा से भी। तो नारद मुनि ने बहुत समझाया, तब उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, अभी बच्चा है तो उसको बहुत इच्छा है, लालसा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो मैं उनको मदद करूंगा। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि ठीक है। उन्होंने पूरा ज्ञान बहुत सुंदर रूप से, विस्तार रूप से नारद मुनि भगवान के सुंदर, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, उनका सौंदर्य कैसे पहचानेंगे आप। तो इसीलिए उन्होंने पूरा जो है उनको वर्णन किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। और उनको कहा कि तुम जाओ वृंदावन में, यमुना के तट पे, मधुवन में, अभी भी है, हम गए थे यात्रा में जब मधुवन, और अच्छे फोटोज भी है सब भक्तों के वहां पे, मधुवन ध्रुव टिला भी है। तो गए थे वहां पे, तुम जाके भगवान की, और उनको विधि भी बताई कैसे करना है। इस प्रकार से तुम जो है तपस्या करो, अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगा दो और भगवान की पूजा करो। और उन्होंने एक ये मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से उन्होंने जो है ये 18 अक्षर का ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी। श्री गुरु महाराज ने नारद मुनि के चरण स्पर्श करके सीधे मधुवन, यमुना के तट मधुवन में चले गए। और वहां, और नारद मुनि ने उनको ये वरदान दिया कि 6 महीने में अगर तुम जिस प्रकार से मैं तुझे ये विधि बता रहा हूँ, 6 महीने में तुम जो है भगवान का दर्शन कर सकोगे। देखते हैं कि कितने कितने हजारों साल करने के बाद जो है भगवान का दर्शन मिलता है। लेकिन ध्रुव महाराज को, नारद मुनि, ये भगवत कृपा है, नारद मुनि की कृपा। तो वे गए, उन्होंने यमुना जी में स्नान लिया, वहां पे बैठकर जिस प्रकार से नारद मुनि ने उनको भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का स्मरण, भगवान का तप और ध्यान करने के लिए बताया, वो करने लगे। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया जा रहा है कि पहला महीना ध्रुव महाराज जो है सिर्फ फल और बेर, फ्रूट्स एंड बेरीज, कभी कैसे हर 3 दिन में एक बार खाते थे, पहला महीने में फल और बेर, ताकि आत्मा और शरीर को एक रख सके और भगवान की सेवा में वो लग जाए। दूसरे महीने में ध्रुव जो है
दूसरे महीने में क्या, 6 दिन में एक बार खाते थे। पहला महीना हर तीसरे दिन, दूसरे महीने 6 दिन में एक बार, और वो भी क्या, सूखा घास और पत्ते। और इस प्रकार से वे अपनी पूजा जारी रखे। तीसरे महीने में उन्होंने सिर्फ जल, वो भी 9 दिन में एक बार। अभी नो फल, नो फ्रूट, नो फ्रूट, नो फलाहार, नो, सिर्फ जल। कितना, 9 दिन में एक बार। और भगवान के ध्यान, भगवान की तपस्या, भगवान की पूजा में वे लगे रहे। नारद मुनि के दिए हुए मंत्र को जपते रहे। और फिर चौथे महीने में वे जो है अपने स्वास्थ्य प्राणायाम में गए और 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। ध्रुव महाराज, छोटा सा बच्चा, बालक। इस प्रकार से वे अपने मन को पूरी तरह से, अपने मन, अपने तन, अपने ध्यान को पूरी तरह से भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा में उन्होंने निकाला। हर 12 दिन श्वास। 5वें महीने उन्होंने अपने श्वास को इतनी अच्छी तरह से वे कंट्रोल कर सके कि वे जो है एक पैर के ऊपर खड़े रह गए और उनका मन जो है पूर्णतया से भगवान में उन्होंने लीन कर दिया। एक पैर पूरा 5वें में। और अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान को, अपनी मन और इंद्रियों को भगवान के श्री चरण कमलों में उन्होंने लगा दिया। और उनका मन यहाँ वहां कहीं पे भी, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जा सका। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से धारण किया अपने आप में। और वे अपने एक पैर पर खड़े होकर इस प्रकार से, और क्योंकि वो एक पैर पे खड़े थे तो जो भूमि का जो वजन, भूमि के ऊपर उनके शरीर का वजन इतना हो गया। तो इतना भगवान के जितने भारी, और इस प्रकार से उन्होंने उनका श्वास जो है पूरा जो उन्होंने बंद किया, इतना बंद किया कि पूरे जो ब्रह्मांड का जो श्वास रुक गया। उनकी ये श्वास नहीं ले पा रहे थे कोई भी। श्वास लेना सबको, देवताओं तक, तो देवताओं भगवान के पास गए कि देखिए ये ध्रुव जो है तपस्या करे, आप कुछ करिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं
उनके पास जा रहा हूँ। और ये जो कंडीशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ध्रुव महाराज जो है बहुत घोर तपस्या कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए, और मैं उसके पास शीघ्र ही जा रहा। तो इस प्रकार से जो भगवान जो है ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। कृष्णगर्भ अवतार, तो ये अवतार श्री रूप गोस्वामी अपने ये जो लघु भागवतम में बताते हैं, ये कृष्णगर्भ अवतार जो है वही अवतार है जो भगवान जब अवतारित हुए, और इसका वर्णन विस्तार रूप से 10वें स्कंद में किया गया है। जब भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उनको कहा, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान की 3 अवतार है, और भगवान जो है सुतपा और कृष्णी के पुत्र कृष्णगर्भ के रूप में कश्यप और अदिति के उपेंद्र या वामन देव, और फिर देवकी और वासुदेव। द्रोण और धरा जो थे वे एक प्रकार के जो देवता हैं, उन्होंने बहुत गंभीर तपस्या की भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा आप मेरे जैसा वो है ही नहीं, मुझे ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़े। वो आगे बहुत पहले की बहुत कहानियां कथाएं हैं। तो ये कृष्णगर्भ वही है जो सुतपा और कृष्ण के सामने प्रकट हुए। अभी यहाँ पे भगवान जो है ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होके जो है उनके सामने प्रकट हुए। बहुत सुंदर कथा है, उसको पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत वर्णन। तो अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान से साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। तो उनको बोलना भी नहीं पड़ा, बोलना ही नहीं पड़ा। भगवान ने यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वो भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। उनको इतना, वो चाहते थे ना परदादा से भी, ब्रह्मा जी से भी ऊपर ऐसा वैकुंठ लोक जो है भगवान ने खास उनके लिए ये जो ध्रुव लोक बनाया, इसको कहते पोल स्टार, और अभी भी ये स्थित है। कभी वो इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा जो वैकुंठ जैसा, इस लोक को भौतिक संसार में होने के बावजूद भी, भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा। प्रयुक्त वह अपने स्थान पर अचल रहेगा।
अचल है, इसीलिए हमेशा वो पोल स्टार, कोई भी दूसरे नक्षत्र हो या ना हो, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन पोल स्टार, इसीलिए जो सेलर्स होते हैं समुद्र में जाते हैं वो पोल स्टार को देख के जाते, वो डायरेक्शन, क्योंकि वो हिलता नहीं अपने स्थान से कभी, और कभी नहीं, कुछ भी होने दो, अगर ये पूरा जो भौतिक जगत नष्ट भी हो जाएगा लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं, पोल स्टार, क्योंकि यह कभी भी नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। भौतिक जगत में भी भगवान देखिए कितना बड़ा स्थान ध्रुव लोक, ध्रुव महाराज, इसलिए न केवल उनके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, और जो लोग उनके ऊपर है उनके वासी भी वैसे ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। तो अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्णी गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त की। देखिए, भगवान की पूजा, तपस्या और मंत्र का जाप, इसे दृढ़ता से करने से हम जो है ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार अगर हम थोड़ा सा भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है, कोई भी जो भक्त है इस प्रकार से महापुरुषों के पद चिन्हों के अनुसार, a serious personality can thus achieve the highest perfection of meeting the Lord and attain his objective simply by being guided by a pure devotee, who automatically approaches by dint of one serious determination to meet the Lord by all means. श्री नारद मुनि की कृपा से, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि भगवत कृपा, भगवान की कृपा, और भगवत कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवत कृपा से जो है सबसे कठिन से कठिन चीज जो है आसान हो जाती है। इस भव सागर को पार कर सकते हैं, जिस प्रकार से गो के पैर के चिन्ह जो है, उसमें जो पानी, अभी बारिश के समय में जो है पानी अगर उसमें भर जाए तो कोई भी उसको आसानी से लांघ सकता है। इसी प्रकार से भगवत कृपा से कोई भी व्यक्ति जो है इस महाभव सागर को पार कर सकता है, और भगवत धाम वापस जाकर भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से वे जो है भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो भी हमें आदेश देते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी करें
और इस युग में तो बहुत ही आसान है। ओम नमो भगवते उस समय का है, लेकिन इस समय में ये सब जो है तपस्या, ध्यान, सब कुछ जो है इस युग में जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए अब भी संभव, अगर हम अपनी साधना, अपनी भक्ति और जो कुछ भी हमें श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, तो आसानी से हम जो है इस भव सागर को पार कर सकते। यहाँ पे प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसीलिए क्या है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन, दृढ़ रहना। तो हम, और चाहे हमारे मन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो श्लोक तो हमने पढ़ा था, अकामो सर्व कामो वा। हाँ, भागवतम में बताया गया कि तीव्रेण भक्ति योगा, चाहे हमें हृदय में कोई कामनाएं है, जिस वजह से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या कोई कामना नहीं है, अगर हम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। और ध्रुव महाराज ये उदाहरण है। यहाँ पे उन्होंने भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं की, उनमें कामना थी, अर्थार्थी। भगवान बताते अनेक अनेक प्रकार के भगवद गीता में कि किस प्रकार जो जो भगवान के शरण में आते, और अर्थार्थी यही है, जो इच्छा है, उनके मन में इच्छा है। उनकी इच्छा क्या थी कि अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त कर सके। तो भगवान ने उनको ये ध्रुव लोक प्रदान कर दिया बिना मांगे। और भगवान का सुंदर जब उन्होंने दर्शन किया, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया, जब भगवान जो सामने आ गए, तो फिर ये सब तुच्छ है। और उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना मूर्ख था कि मैं कांच के टुकड़े के पीछे भरा था, एक कांच के टुकड़े के पीछे मैं पड़ा था। मैं कितना गिरा हुआ हूं। हे भगवान, आपके दर्शन से तो मुझे हीरे प्राप्त हो गए। पछताने लगे, उनको पश्चाताप हो गया बाद में कि हे मैंने क्या किया, मैं इतना नीच था, मैं इतना गिरा हुआ था कि मैं कांच के टुकड़े के लिए, और भगवान इतने, मुझे कुछ भी नहीं। जब भगवान प्राप्त, सब कुछ यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कब सब जो वासनाएं, भगवान के दर्शन करने से सब वासनाएं जो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो गहना गहना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो धन है, जब किसी ने पा लिया तो और कुछ है ही नहीं पाने के लिए। और ये जो है ध्रुव महाराज की इस सुंदर लीला से हम जान सकते हैं। ये भागवतम जो है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर।
तो सुनने से हृदय के अंदर जो भी अभद्र है वो नष्ट हो जाता है। भगवान की भक्ति भवति नैष्टिकी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति naistiki, and loving devotion to the Lord will be established within the heart, which is an irrevocable fact. Irrevocable मतलब एक बार वो ऐसा घुस गया ना, वो निकलेगा नहीं वापस। ये भागवतम को पढ़ने का ये जो है परिणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।